नमस्कार दोस्तों। आ गया है हम सबको एक नया आईपीओ एक धमाकेदार प्रॉफिट देने के लिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल सारी चीज़ काफ़ी शानदार है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि मैं इसको एकदम धमाकेदार आईपीओ आपके लिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना ये है कि कंपनी के बारे में आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में। सेकेंड, कंपनी के आईपीओ के बारे में। थर्ड, कंपनी के फंडामेंटल। फिर उसका फाइनेंशियल जिससे हम उस कंपनी का नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करेंगे। एंड फोर्थ, मेरा खुद का ओपिनियन कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। नेट वेब टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ किस तरीके से हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट होती है। एंड नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड्स हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होता है ये कंपनी उस चीज़ को प्रोवाइड करती है, वो भी हाई एंड वाला। अब इसमें कुछ कैटेगरी है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड, एआई सिस्टम एंड एंटरप्राइजेस वर्क स्टेशन। फोर्थ, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज। फिफ्थ, डेटा सेंटर सर्विसेज। एंड सिक्स, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ऑफ आवर एससी ऑफरिंग। तो इन सारे चीज़ों आपको बताया मैंने, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड कंपनी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। और इसमें आपने गौर किया होगा तो कंपनी एआई सिस्टम से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे एंटरप्राइज वर्कशॉप प्रोवाइड कराती है। तो एआई आने वाला फ्यूचर है और कंपनी उस सेगमेंट में भी एक्टिव है। तो आने वाले दिनों में ये कंपनी काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट कमा के दे सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर का ओपिनियन है कि एआई से रिलेटेड जो भी स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। अभी इसके द कंपनी ऑल्सो कैटर्स टू द इंडियन गवर्नमेंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Government of India, which is the involved in the carrying out R&D in the information technology and electronics and associated area including super computer। तो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस होता है और वो इसमें गवर्नमेंट इंडिया से भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो ऐसे में कंपनी का काम काफ़ी बढ़िया है। कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी आईटी सेक्टर के साथ साथ एआई सिस्टम से भी काफ़ी अच्छा उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो फ्यूचरिस्टिक के लिए काफ़ी अच्छा इसका काम है हमारे नज़रों में। तो ये था कंपनी के बारे में और कंपनी का काफ़ी शानदार काम है। अगर इसके आईपीओ के डिटेल की बात करें तो ये आईपीओ 17 जुलाई को ओपन होगा और 19 जुलाई को क्लोज हो जाएगा, यानी सिर्फ आपके पास 2 दिन का टाइम है रहेगा आप अलॉटमेंट करने के लिए। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 475 से लेकर के ₹500 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर आपको इसमें एक लॉट बाय करना है तो उसके लिए आपको 30 शेयर बाय करने होंगे। और इसके टोटल इश्यू साइज की बात करें तो कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 631 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है, जिसमें से ₹206 फ्रेश इशू रहेगा, बाकी के बचे ₹425 ऑफर पर सेल रहेंगे। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए काफ़ी अच्छा सोचा है। उसने अपने एम्प्लॉय के लिए ₹25 पर शेयर के लिए ऑफर किया है और ये आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों जगह लिस्ट होगा। अभी आइए देख लेते हैं कंपनी ने किस सेक्शन को कितना ऑफर दिया है। तो QIB शेयर्स के लिए कंपनी ने 50% का अलॉटमेंट रखा है। HNI शेयर्स के लिए कंपनी ने 15% का ऑफर रखा है और रिटेल शेयर्स के लिए कंपनी ने 35% का ऑफर रखा है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी आईटी सेक्टर से बिलोंग, एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी इन्वेस्टर के लिए इतना सोचा है उसने। इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो मिस्टर संजय लोढ़ा, मिस्टर नवीन लोढ़ा, मिस्टर विवेक लोढ़ा एंड मिस्टर नीरज लोढ़ा आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो ये आप जब नेट पे इनका नाम सर्च मारेंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सन आपको दिखाई देंगे बिजनेस में, और ये जिस बिजनेस को हाथ में लेते हैं उसको आसमान तक पहुंचाते हैं। तो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ को पहले इसका 97% प्री इश्यू होल्डिंग है और आईपीओ के बाद इसका प्री पोस्ट शेयर होल्डिंग हो जाएगा 75%। तो आइए हमने कंपनी के बारे में जाना, अब इस कंपनी का नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। नब्ज़ हमें वो बताएगा कि कंपनी का हेल्थ क्या है, और नब्ज़ पकड़ने के लिए हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है। तो लगभग 3 साल का पीरियड है 2020 से लेकर के 2023, और इसके टोटल एसेट की बात करें तो इन 3 सालों में कंपनी ने अपना एसेट काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ किया है, लगभग 50 करोड़ से लेकर के 265 करोड़, जो भी काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी ने जनरेट किया है।
इसके रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी 3 साल में लगभग 157 से लेकर के 445 रुपये तक का इंक्रीमेंट दिखाया है। इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो डबल ट्रिपल कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करके दिखाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2020 में कंपनी ने सिर्फ 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन आज कंपनी ने 46,000 का रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट कमा के दिखा रही है। तो ऐसे में कंपनी का एसेट रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी शानदार है। इसके पास बोरोविंग की बात करें तो कंपनी के पास 35 करोड़ रुपए का लोन है, लेकिन वहीं दूसरी साइड कंपनी के पास ऑलरेडी 83 करोड़ का कैश सरप्लस कैश है। तो ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, उसमें 35 करोड़ का लोन है। तो लोन आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो भी कंपनी पर लगभग 50 करोड़ का कैश ऑलरेडी पड़ा है। तो ऐसे में फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है, फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया है। तो कंपनी का नब्ज़ ये बताता है कि इसका हेल्थ काफ़ी अच्छा है। तो ये हमें प्रॉफिटेबल एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ में दे सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसा इकट्ठा करने वाली है, तो उस पैसे का यूज़ कहाँ करेगी, इससे हमें पता चलेगा कंपनी का फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट क्या है। तो पहला यूज़ कंपनी फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग of the surface amount technology line and interior development and purchase of equipment machinery for the new SMT production line। तो कंपनी अपना एक सेटअप बना रही है, तो उसमें सिविल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डेवलपमेंट, परचेस इक्विपमेंट, मशीनरी फॉर द न्यू सेफ्टी, तो ये सब में यूज़ करेगी। तो कंपनी उसमें यूज़ करने वाली है। सेकेंड, फंडिंग फॉर द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। थर्ड, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग एंड फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ऑब्जेक्टिव से हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और इस सारा का सारा पैसा अपने फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ में यूज़ करने वाली है। और जैसे कि आपको पता है कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, प्लस ये कंपनी एआई से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, तो इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमें नज़र आता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में मेरा राय तो यही रहेगा कि मैं इसमें अप्लाई करूँगा, और अगर मुझे इसमें अलॉटमेंट मिला तो इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना के रखूँगा मैं। और मान लीजिए कि मुझे अप्लाई करने के बाद इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो लिस्टिंग के बाद मैं इसमें वेट एंड वॉच का पोजीशन अपनाऊंगा, और जब देखूंगा जब इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि जब लिस्टिंग होगा तो हाई पे लिस्टिंग होगा, क्योंकि फंडामेंटल ग्रे मार्केट रिटेल के लिए, रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा ऑफरिंग किया है, इसका काम काफ़ी बढ़िया है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी काफ़ी अच्छा खासा अपर सर्किट ओपन होगा। तो जब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तब मैं इसे पोजीशन बनाऊंगा, और एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा। तो ये था मेरा राय। आपका राय क्या है, और आप इसमें कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, और कब इन्वेस्ट का प्लान बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में रख के ज़रूर बताइए। तो आईपीओ से रिलेटेड ऐसे ही शानदार इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको डेली इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए फॉलो कीजिए इन्वेस्टर जी, और इन्वेस्टर जी में एक प्रोग्राम आता है आईपीओ जी। तब तक के लिए बाय।